नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी हूँ और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, हमारे पूर्वज जब मर जाते हैं तो वो किस रूप में हमारे पास आते हैं। ठीक, एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न और जिन्होंने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि गुरुदेव, मेरे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है और ऐसा लगता है कि वो मेरे पिता हैं, क्या ये सच हो सकता है। इसी तरीके से एक दूसरा प्रश्न पूछा गया, गुरुदेव, हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है और वो बच्चा सतत हमसे लड़ता रहता है, तंग करता है, परेशान करता है और हमारे अपोजिट जाता रहता है। उसको हमने बहुत समझाने की कोशिश करी है मगर कुछ हो नहीं पा रहा। कृपया आप बताएं कि ये क्यों होता है। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को समझने के बाद जो है हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो 100% ये सत्य है कि वो हमारे पूर्वज वापिस आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ परसेंट सत्य है, कुछ परसेंट असत्य है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कोई हमारा दुश्मन होता है जो हमसे लड़ रहा होता है, झगड़ रहा होता है, हमारे पैसे खर्च करवाता है। ये भी 100% सच नहीं, ये भी झूठ है। क्योंकि बच्चे अक्सर अपने माँ बाप के अपोजिट खड़े हो जाते हैं। क्यों अपोजिट खड़े होते हैं, इस बात को भी समझ लें। माँ बाप जो बातें बोलते हैं वो बातें उनके व्यवहार से मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, एक पिता शराब पी रहा है और बच्चों को शिक्षा देता है कि शराब गंदी चीज है, इसे मत पीना, इससे लोग बर्बाद हो जाते हैं। स्वयं वो शराब पी रहा है और शिक्षा अपोजिट दे रहा है, तो बच्चा कभी भी इस बात को मानेगा नहीं। बच्चा सोचेगा अगर वो शराब पी के तो खुश हो रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी छुप के पी लूं। वो छुप के पिएगा। अब एक पिता कहता है कि बेटा, बाहर अंकल आए हैं, उन्हें मना कर दो कि मैं नहीं हूं, मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास गया हूं। अब ये पिता कहता है कि बेटा, हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। जब बच्चे माँ बाप का व्यवहार देखते हैं कि उनका व्यवहार अपोजिट है, तो बच्चे जो है आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे। एक और उदाहरण देता हूं छोटा सा, पहले से क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। एक माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, हमारी शादी हो रही थी, ऐसे हो रही थी, मगर हमने जो है ऐसे शादी नहीं करी। तुम्हारी मम्मी ने मुझे पसंद करा, हमारी 2-3 साल तक बात हो रही, हमने लव मैरिज करी। और वो फिर अपनी लड़की को बताते हैं कि किसी लड़के के चक्कर में तुम मत पड़ जाना। अब ये जो अपनी लड़की को समझा रहे हैं, दोनों बातें अपोजिट हो रही हैं। अब लड़की को इस बात में रस है कि लव मैरिज में कितना मजा आता है, क्यों ना मैं किसी लड़के से प्रेम करूं। अब आप कितना भी समझाएं, मगर एक तरफ आप उसको उकसा भी रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको अपोजिट भी ले जा रहे हैं, तो बच्चे ऐसे भी विरोध में आ जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और, अब एक माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, माँ ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है थोड़ी सी, जो कि समाज में चल सकती है, मगर बच्चा जब पैदा हुआ तो वो थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो गया। अब वो मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण जो है उनके दवाइयों में खर्चे हो रहे हैं, दवाइयों में पैसा जा रहा है। तो ये क्या बच्चा दुश्मन है? नहीं, ये दुश्मन नहीं, ये हमारे ही गलत तरीके की सोच के कारण पैदा हुआ। ठीक, अब थोड़ा सा हम पिछले जन्मों में चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। ये भी सत्य है जो मैंने आपको बताया, और जो बताने जा रहा हूं ये भी सत्य है। हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए, और ज्यादा लंबा होगा तो मुझे काट के 2 पार्ट में करना पड़ेगा, वीडियो लंबा हो सकता है। अब यहां मैं कुछ परिवार के एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिनमें से स्वयं मेरा परिवार भी है, जिनमें से स्वयं मेरी नानी का घर भी है, उनका भी एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे चीजें घटित होती हैं। पहले एक फैमिली की बात करता हूं। एक फैमिली जो बहुत समझदार और बहुत अच्छी, जीवन को अच्छे से जी रही थी। शादी हो गई उस लड़के की, उसके पिता लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों की खूब सेवाएं कर रहे थे। अब जब आप पब्लिक में सेवा करने के भाव से उतरते हैं तो आप ये समझते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूं वो शुभ कर रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं वो शुभ है।
मगर यहीं पर एक गड़बड़ हो जाती है कि आपकी दृष्टि में शुभ हो सकता है, परमात्मा की दृष्टि में अशुभ हो सकता है। हो सकता है किसी औरत के बच्चा ही ना हो रहा हो, अब आपने कुछ दवाई वाई बनाकर जो है उसे दे दिया या आशीर्वाद दे दिया और उसके बच्चा हो गया, मगर परमात्मा चाहता ही नहीं था कि उसके बच्चा हो और आपने ऐसा कर दिया। तो उनके पिता ऐसे कुछ काम करते रहते थे। अब उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर, अच्छा था, मगर कुछ समय बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसका फिजिकल विकास रुक गया। अब उसके बाद जो है, उसके बाद उनके खर्चे बढ़े, दवाइयां, जबकि वो स्वयं डॉक्टर है। अब वो दवाइयां करवाने लगे, दवाइयों से बच्चा ठीक नहीं हुआ और यहां तक कि इंडिया में नहीं, यूएसए तक बात गई, जान पहचान होगी, पता नहीं। वहां पे भी उन्होंने बोला कि हम इसको टेस्ट करेंगे, हम इसको जो है लैब में इसके ऊपर प्रयोग करेंगे और देखेंगे, जानेंगे हुआ क्यों, कैसे हो गया, क्योंकि कुछ अलग सी बात है। अब उनके पिता ने जो करा वो किसी के साथ गलत हो गया। उस गलत के कारण जो सोल ने वहां पे उसको भुगता, वही सोल जो है इनके घर पैदा हो गई। कुछ लड़की जिससे शादी हुई, वहां से भी कुछ बातें जुड़ी, तो ये दोनों बातें जुड़कर एक आत्मा को निमंत्रण देती हैं, वो आत्मा इनके घर पैदा होती है। अब ये दवाइयां करवा रहे हैं तब तो ठीक है, मगर कुछ हमारी धर्मों की भी ऐसी बात होती है कि हम जड़ हो जाते हैं। अब उनको ये था कि हमारे धर्म में तो ये होता नहीं, हम भूत प्रेत को मानते नहीं, हम तो अपने धर्म को और अपने गुरुओं को मानते हैं। मगर उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, ये भी अहंकार गया। अब उन्होंने पीर फकीर के पास जाके मत्था टेकना चालू कर दिया। अब वो पीर फकीर भी कुछ नहीं कर पाए। अब वो बच्चा जो है आज तक उन्हें पनिशमेंट दे रहा है, खुद तो वो पनिशमेंट में जी रहा है, मगर उन्हें वो पनिशमेंट दे रहा है। इतना बुरा हाल कर रखा है उस परिवार का कि अब वो बच्चे से मुक्ति चाहकर भी मुक्ति नहीं पा सकते। बहुत बुरी हालत है। आप सोचो कि एक बच्चा ऐसा आपके साथ जुड़ जाए जो मानसिक रूप से भी विकलांग हो, शारीरिक रूप से भी विकलांग हो, और उसके बाद भी आपके बच्चे हो, वो ठीक ठाक हो, अब आपके परिवार की क्या दशा होगी। आप उसे फेंक भी नहीं सकते, आप उसे पूर्णता अपना भी नहीं सकते। अब इनको जो मुक्ति दिला सकता है वो कोई जीवित गुरु ही दिला सकता है, क्योंकि मुक्ति का अर्थ है वो बच्चा जो है फिजिकल बॉडी को छोड़ के आगे चला जाए, अपना नया जन्म ले। अब इनको मुक्ति दिलाने के लिए कोई जीवित गुरु चाहिए, वरना तो आप किसी भी तांत्रिक के भागते रहो, नहीं होगा। अब ये क्या हुआ, ये किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची बहुत बुरी तरह, और वो लाचार होकर कुछ नहीं कर पाया और मर गया, और मरने के बाद इस तरीके से उनके घर पैदा। पहली बात। दूसरी बात मैं अपनी नानी के घर की बता रहा हूं। मेरे नाना सिद्ध तांत्रिक थे और वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, काल भैरव को मानते थे, उसकी पूजा करते थे, इतने बड़े तांत्रिक थे। एक छोटी बात बता रहा हूं जो अनलॉजिकल है, जिसे मैं भी नहीं मानता, मगर ऐसा हुआ। मेरे नाना के पास एक बच्चे को लाया गया, बच्चा मरे हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया था। नाना ने बोला कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ बच्चे को, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने चेक कर लिया, इसका दिल नहीं धड़क रहा, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, और आधा घंटा हो गया। क्योंकि वो लोग दूर थे, नाना ने उस बच्चे को गोदी में लिया, कुछ मंत्र पढ़े और कुछ क्रियाएं करी। बच्चे की एक छोटी हाथ की जो है छोटी उंगली हिलना चालू हुई, दिल धड़कना चालू हुआ। नाना ने उसे गोदी में ही रखा, थोड़ी देर बाद वो बच्चा जीवित हो गया। अब ये नाना ने जो करा वो था तो अप्राकृतिक काम, मगर बच्चा जीवित हो गया। तो वो इतने सिद्ध पुरुष थे, तांत्रिक थे, काल भैरव को मानने वाले थे, और उन्होंने ये करा। उसके बाद जो है उनके साथ बहुत सिद्धियां और बहुत आत्माएं जुड़ी हुई थी। अब उन्हीं में से क्या हुआ, नाना की मृत्यु हो जाती और नाना के घर मेरे मामा के पास 2 बच्चों का जन्म होता है। अब जिन आत्माओं से वो काम लेते थे, ध्यान रखना, जो तांत्रिक है वो इस बात को कान खोल के सुन लेना और अपने खून में घुस जाने देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कैसे हम लोग भुगतते हैं। अब जो 2 बच्चे पैदा हुए वो 2 उन्हीं
आत्माओं में से 2 आत्माएं उनके घर पैदा हो गई जिन्होंने बड़ा कष्ट देखा था नाना के साथ। ठीक है, अब वो क्या हुआ, वो बच्चे ठीक ठाक, थोड़े समय बाद विकलांग हो गए मानसिक रूप से। अब वो बोल नहीं पा रहे और मामा के सिर्फ 2 ही बेटे, और धीरे धीरे करते करते वो शारीरिक रूप से भी विकलांग हो गए। लैट्रिन बाथरूम बिस्तर में ही करना चालू कर दिया। मामा मामी बहुत परेशान हुए। मुश्किल से 17-18 साल का वो बच्चा हुआ बड़ा वाला, और उसकी मृत्यु हो गई। मामा का इसमें बहुत कुछ चला गया उसको बचाने के लिए, मगर उसकी मृत्यु हो गई। छोटा बच्चा 13 साल की उम्र में, वो भी सेम ऐसे ही हुआ, छोटा बच्चा 13 साल की उम्र में मर गया। मामा का सब कुछ चला गया, अब तो जो बचा था वो भी चला गया। अब इस सदमे को मामा बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ समय के बाद मामा की भी मृत्यु हो गई। पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। आज उनके कुटुंब का, उनके परिवार का कोई भी नहीं है, सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। पुरुष के नाम पर वहां कोई भी नहीं। मेरे नाना ने जो करा वो उनके बेटों ने और उनके पोतों ने भुगता। ऐसे आत्माएं जन्म लेती हैं, इस तरीके से जन्म लेती हैं। अब मैं एक और परिवार की बात बताता हूं। एक परिवार में क्या हुआ, उन लोगों ने जो है, इसे भी अच्छे से ध्यान से समझना, आप इसे बिजनेस कह सकते हैं। वहां पर एक औरत ने क्या करा, उसके हस्बैंड बैंक में काम करते थे, पैसा आता था, अच्छा पैसा आ जाता था। उस औरत ने ब्याज पे पैसा चालू करा, वो ब्याज पे पैसा चलाने लगी, इंटरेस्ट पे, जिसे लोग चलाते हैं। वो ब्याज पे पैसे देने लगी, काफी टाइम तक देती रही। किसी गरीब का जो है, उसने किसी गरीब को पैसा दिया, वो गरीब टाइम पे पैसा दे नहीं पाया। उन्होंने जाके उसकी खूब बेइज्जती करी जितनी वो कर सकते थे। उसको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मैं टाइम पे पैसे दे नहीं पाया और मेरी इतनी बेइज्जती करी गई। उसके बाद चलो खैर कोई बात नहीं, उसके बाद दूसरा महीना आया, तब भी वो ब्याज और पैसा नहीं दे पाए। फिर ये लेडीज कुछ लोगों को लेकर गई और उसके बर्तन, कपड़े, सब कुछ इसने छीन लिए। समाज में अब बहुत इंसल्ट हुई। उस व्यक्ति ने क्या करा, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। गरीब के पास पैसा नहीं, मगर गरीब के पास एक इज्जत होती है, और वो भी चली जाए तो वो क्या करेगा। उसने आत्महत्या कर ली। पता लगा, बात आई गई हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। उनकी लड़की थी जो ब्याज पे पैसा चलाते थे, उनकी लड़की थी। लड़की बड़ी हुई, लड़की की शादी कर दी गई। लड़की की जिस आदमी से शादी करी गई वो आदमी एक बिजनेसमैन था। ये बात 85 के आसपास की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 85 में क्यों बता रहा हूँ, 1985 क्यों बता रहा हूँ। 1985 में जिस व्यक्ति से उन्होंने शादी करी, उसकी इनकम 70 से 80 हजार रुपए महीना थी। अब उस आदमी, अब जो 1985 में 70 से 80 हजार रुपए महीना कमाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की डेट में वो कितना कमाता होगा। उसकी शादी उससे कर दी गई। शादी हो गई, 1-2 साल तक खूब इंजॉय करा। बच्चा कंसीव करा, मगर हुआ नहीं, बच्चा मर गया। फिर बच्चा कंसीव करा, फिर नहीं हुआ, फिर मर गया। फिर बच्चा कंसीव करा, फिर नहीं हुआ, फिर बच्चा मर गया। 3 बार अबॉर्शन हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत कोशिश करके उनके घर एक लड़के का जन्म होता है, लड़का पैदा हो जाता है। अब उनको ये नहीं पता था कि ये वही लड़का है जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करी थी, वही इनके घर पैदा होता है। अब वो इनके घर पैदा होने के बाद क्या होता है, वो पैदाइशी मानसिक रूप से विकलांग होता है। अब डॉक्टर इनको बताते हैं, जिस समय बच्चा पैदा होता है डॉक्टर वहीं पे इनको बताते हैं कि ये बेटा पैदा हुआ है, मगर ये मानसिक रूप से विकलांग है, क्या इसको आप रखना चाहेंगे या हम इसे खत्म कर दें। ये बात बहुत गुपचुप तरीके से हुई कि बाहर पब्लिक में नहीं आया, मगर वो जो लेडीज थी वो मुझसे भी जुड़ी हुई थी उस समय। तो उसने मेरे को ये बोला कि हम, डॉक्टर ने हमें कहा था, मगर इतनी मुश्किल से, स्थितियों को समझें आप, इतनी मुश्किल से लड़के का जन्म हुआ, और लड़का 1985 में, और आज भी कुछ लोगों की मानसिकता है कि लड़का पैदा होना जरूरी है।
अब उनको लगा लड़का, क्योंकि जैन फैमिली से थे वो लोग, जैन फैमिली में लड़का मतलब तुम समझ सकते हो, उनको लगा लड़का बड़ा कीमती है, कोई बात नहीं हम ठीक ठाक कर लेंगे, दवाइयां दिला देंगे। उन्होंने डॉक्टर को बोला नहीं, हम इसे खत्म नहीं करना, हम इसे पालेंगे। लड़का पालना चालू कर दिया। जो आदमी 70-80 हजार रुपए महीना कमाता था, 7 से 8 साल के बाद वो किसी सेठ के पास नौकरी करने लगा। सारा पैसा दवाइयों में खर्च हो गया। 12 साल आते आते तक उनको अपनी कोठी बेचनी पड़ी। कोठी बेच के वो एक छोटे से घर में आ गए। 18 साल का वो लड़का हुआ, उनको वो घर भी बेचना पड़ा, ब्याज पे पैसा लेना पड़ा। देखो कहां कहानी घूम रही है। और ये मैं स्टोरी नहीं सुना रहा, ये मेरी आंखों देखी बात है। उसके बाद उनको ब्याज पे पैसा लेना पड़ा, घर भी बिक गया और किराए पे आ गए। ब्याज का पैसा इतना ऊपर चढ़ गया कि उनको ब्याज देना मुश्किल पड़ गया। लड़की की मां ने क्या करा, अपनी सारी जमा पूंजी जो है उसको दे दी कि तू ब्याज से भी फ्री हो जा और लड़के को भी बचा। मां की सारी जमा पूंजी उस लड़के में लग गई। नानी थी, वो नातिन था, बड़ी लड़की थी, सारा पैसा उसमें लगा दिया गया। वो ब्याज का पैसा देते और ब्याज देते उनके मन में आया कि बच्चे को हम ठीक करवा लें, बचा लें किसी तरीके से। 22 साल का लड़का हो गया और वो बच्चे में सारा पैसा उन्होंने लगा दिया जो नानी के घर से आया था, और 22 साल की उम्र में बच्चे ने दम तोड़ दिया। बेटी भी बर्बाद हो गई, मां भी बर्बाद हो गई, सब कुछ चला गया। इसे समझें, हमारे घर जो पैदा हो रहा है वो दुश्मन है, हमारे घर जो पैदा हो रहा है वो मित्र है। आपके कर्म क्या है, आपके पीछे के कर्म क्या है, उसके हिसाब से चीजें होती हैं। अब मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरे घर में मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और मेरे पिता की जब मृत्यु हुई तब वहां पे सब रो रहे थे। मेरे पिता की मृत्यु भी बहुत अच्छे तरीके से हुई, साधारणतः वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। अब उनको जो है